दोस्तों, इस दुनिया का कोई भी लड़का क्यों ना हो, शादी होने से पहले तरह तरह के सपने संजोता है। और संजोए गए सपने ज्यादातर होने वाली दुल्हनिया की खूबसूरती से संबंधित होते हैं। लेकिन इस देश दुनिया में देखने में ये आया है कि कई दफा ज्यादा खूबसूरती भी मुसीबत का सबक बन जाती है। आज की हमारी सच्ची किस्सा कहानी में भी कुछ यूं ही हुआ कि एक खूबसूरत लड़की ने ऐसा कारनामा कर दिया जिसको सुनने और जानने के बाद हर कोई व्यक्ति यही कह रहा है कि ऐसा भला कैसे हो सकता है। दोस्तों, जुड़े रहिएगा पूरी किस्सा कहानी के अंत तक। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने साथी हैं तो लगातार हर एक व्यक्ति तक इस सच्ची किस्सा कहानी को पहुंचाने में हमारी मदद करना। उत्तर प्रदेश का एक जाना पहचाना जिला है कानपुर। उसी कानपुर जिले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है चकेरी। उसी चकेरी थाना क्षेत्र के गांव के ढेर सारे बुजुर्ग लोग इकट्ठा होकर के संबंधित थाना अध्यक्ष महोदय से मिलने पहुंचे। और जैसे ही भागते हांफते तमाम बुजुर्ग लोग एसएचओ साहब के दरबार में पहुंचे तो एसएचओ साहब भी कुछ समय के लिए देखकर चौंक गए कि आखिरकार हुआ क्या है। सबसे पहले तो बड़ी तसल्ली से तमाम बुजुर्गों को मान सम्मान के साथ बैठाया गया और आखिरकार थाना अध्यक्ष महोदय बोलते हैं कि बाबा बताइए, मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूं। एक बुजुर्ग बोल पड़ता है कि साहब जी, सबसे पहले तो आप हमें वादा करो कि हमारी जो आइडेंटिटी है यानी कि नाम और पता है उसको आप गुप्त रखेंगे और जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं आप किसी के साथ भी साझा नहीं करेंगे। एसएचओ साहब वादा करते हैं और कहते हैं कि आप निश्चिंत रहो, तमाम लोगों की आइडेंटिटी को मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। लेकिन बताइए हुआ क्या है। एक बुजुर्ग कहता है कि साहब जी, हम फला फला गांव से आए हैं और हमारे घर के बिल्कुल ठीक पास में ही एक घर है जिसके मालिक ने उस घर को किराए पे दे रखा है और हमें ऐसा लगता है कि इस घर में बड़े पैमाने पर जिस्म फरोशी का धंधा फल फूल रहा है। दोस्तों, जब इस तरीके की बातें की गई तो आखिरकार एसएचओ साहब तमाम बुजुर्गों को ये आश्वासन देकर चले जाने के लिए कहते हैं कि मुझे कुछ समय दीजिए, आप निश्चिंत रहें, मैं जो भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी उसको जरूर लाऊंगा। दोस्तों, उसके बाद एसएचओ साहब ने अपने मुखबर को काम पर लगा दिया। मुखबर ने जब पूरी किस्सा कहानी की पुष्टि की तो आखिरकार एसएचओ साहब दिए गए पते और समय पर पूरी टीम के साथ भारी भरकम पुलिस फोर्स को साथ लेकर मौके वारदात पर जाकर दबिश दे डाली। जैसे ही एसएचओ साहब टीम लेकर वहां पहुंचे और अचानक से जैसे ही दरवाजा खोला गया तो कुछ समय के लिए तो एसएचओ साहब भी शर्मा गए, क्योंकि अंदर उसी कमरे में एक लड़का और एक महिला आपत्तिजनक स्थिति में शारीरिक संबंध बना रहे थे। देखते ही देखते पूरे घर में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में लोग घर के बाहर जमा हो गए और दोस्तों, जैसे ही दूसरे कमरे में जाकर देखा गया तो कई सारी महिलाएं बड़े ही तैयार श्यार होकर मानो किसी का इंतजार कर रही हों। और जैसे ही उन्होंने पुलिस को वहां देखा तो कई सारी महिलाएं भागने की कोशिश करने लगी। दोस्तों, थाना अध्यक्ष महोदय ने तमाम लोगों को अपनी गिरफ्त में लेने के बाद नजदीकी थाने में ले जाकर जब पहले तो प्यार से और फिर सख्ती से जब अपने तरीके से पूछताछ करी तो ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिन पर यकीन करना भी लोगों को मुश्किल हो रहा है। एसएचओ साहब के मुताबिक ये पूरा सरगना कोई और नहीं, यानी कि पूरे जिस्म फरोशी का ये धंधा कोई और नहीं बल्कि 3 सगी बहनें मिलजुल कर चला रही हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के ही दूर दराज के किसी इलाके से आई थी, यहाँ पर किराए पे रहती हैं। बहरहाल दोस्तों, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद एसएचओ साहब ने बड़ी संजीदगी और तत्परता से पहले तो छानबीन करी। तमाम आरोपियों को कस्टडी में लेने के बाद सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए नजदीकी अदालत में पेश किया। और दोस्तों, वहां पर माननीय अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को बड़ी संगीनता से सुनने के बाद सख्त लहजे में पूरे मामले की न केवल निंदा की बल्कि सख्त लहजे में तमाम आरोपियों को सलाखों की कालकोड़ी में डालने का हुक्म सुना दिया। दोस्तों, आरोपियों को सलाखों की कालकोड़ी में बैठकर अपने किए कारनामों का पछतावा करना होगा और पछतावे के सिवा भला कर भी क्या सकते हैं। दोस्तों, ये मामला, ये घटना कहानी पूरे इलाके में ठीक वैसे ही फैल रही है जैसे कि सूखे जंगल में आग फैला करती है। पूरी किस्सा कहानी को सुनने और जानने के बाद आपको क्या लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना। और दोस्तों, जाते जाते आपको ये भी जोड़ दूं
कि पूरा मामला घटना कहानी इसलिए घटित हुई, यानी कि वो खूबसूरत महिलाएं इसलिए जिस्म फरोशी के धंधे में पड़ी क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत जो थी। सतर्क रहिएगा, अलर्ट रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो आप लोग देखते रह जाएं और आपके ही आस पड़ोस में बड़ी किस्सा कहानी घटित हो जाए। मुझे देना इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा, तब तक अपना ख्याल रखना, बहुत सारा अपना ध्यान रखना।